नमस्कार भाई दोस्तों। मतलब कि एक यहाँ पे ना एक कहानी चलाई गई थी कि भाई कनाडा का अगला प्रधानमंत्री एक हिंदू होगा या सिख होगा या कौन होगा। ये कहानी चली थी यहाँ पर अपने देश के अंदर। लेकिन उस कहानी पे विराम लग गया। पियरे पियरे पोइलिविरे पियरे पोइलिविरे कौन है ये पता आप लोगों को? ये अगला कनाडा का प्रधानमंत्री है, पियरे पोलिविरे। ये कितनी बड़ी समस्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारे को पता भी है कुछ या ऐसे मतलब हवा में तीर चला देते हो? ये देखो जी, ये कनाडा की प्रधानमंत्री बनेगी हिंदू, पहली हिंदू प्रधानमंत्री बनेगी। मेरे भाई वो कनाडा है। जैसे इसने बोला था ना, ट्रंप ने बोला था 91वां राज्य होगा कनाडा अमेरिका का। तो उसने ट्रूडो ने जाते जाते जवाब दे दिया था, बोला भूल जाना, जो दुनिया में तू जी रहा है ना वो दुनिया अलग है। और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसा भी ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो ये पीरे पोलिविरे है, ये तो मेरे भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करेगा, बहुत बड़ी समस्या। तुम्हारे को पता है इस बात का? तुमने जो मतलब चलाया ना, जस्टिन ट्रूडो ने लेबर पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही पार्टी उनके विकल्प की तलाश कर लेगी वैसे ही वह पद छोड़ देंगे। ट्रूडो के कार्यकाल को विदेशी वर्कर्स और स्टूडेंट्स उनकी खराब इमिग्रेशन नीतियों के लिए याद रखेंगे। फिलहाल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के विकल्प की चर्चा चल रही है। इस रेस में सबसे आगे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिविरे चल रहे हैं। ये पियरे पोलिविरे है कौन? पियरे पोलिविरे ने इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव का वादा किया है। वह लगातार कहते आए हैं कि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। दिसंबर में उन्होंने ट्रूडो सरकार द्वारा इमिग्रेशन के प्रबंधन की आलोचना की थी। उन्होंने खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कामगारों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी। ऐसे में आइए जानते हैं, अगर पियरे पोलिविरे कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारतीय छात्रों पर इसका क्या असर होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर अगर पियरे पोलिविरे को चुना जाता है तो वह कनाडा में होने वाले इमिग्रेशन को कम कर सकते हैं। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कहा गया कि इमिग्रेशन की दर को आवास, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी की उपलब्धता के आधार पर सीमित किया जाएगा। इसके विदेशी छात्रों को मिलने वाले स्टडी परमिट में भी कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से कनाडा में पढ़ने के लिए एडमिशन और परमिट लेने वाला छात्रों के लिए मुश्किल हो जाएगी। पियरे पोलिविरे को अगर कनाडा की कमान मिलती है तो वह विदेशी वर्कर्स के लिए चलाए जाने वाले वर्क प्रोग्राम को बदल सकते हैं। उनका मानना है कि कनाडा में लोगों की नौकरियों को विदेशी वर्कर्स छीन नहीं सकते, इसलिए वह वर्क प्रोग्राम के नियम कड़े कर सकते हैं। ऐसा होने पर विदेशी छात्रों के लिए कैंपस के बाहर पार्ट टाइम जॉब करना मुश्किल हो जाएगा। विदेशी छात्र अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च पार्ट टाइम जॉब के जरिए ही निकालते हैं, जो कि अपने देश से जाते हैं ना वो निकालते हैं। पियरे पोइलिविरे ने वादा किया कि वह इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम में होने वाली गड़बड़ी को दूर करेंगे। इन प्रोग्राम के जरिए ही विदेशी छात्र कनाडा में पढ़ने आते हैं। कनाडा में विदेशी छात्रों को एडमिशन देने का काम कुछ ही संस्थान करते हैं, जिन्हें डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLS कहा जाता है। उनके कार्यकाल में DLIS की निगरानी बढ़ सकती है और इसका असर प्राइवेट या कम नियम वाले कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों पर पड़ सकता है। यह जो है ना पियरे पोलिमिरे ना तुम्हारी और भी ज्यादा गांठ बांध देगा। कहीं तुम खुश हो रहे हो कि भाई ठीक है ट्रूडो इंडिया के खिलाफ था, ये था वो था, ये डेगी पोलिमिरे ना, पोलिमिरे तो तुम्हारे से 4 कदम आगे है, 4 कदम आगे। तुम कहाँ जाते हो? कनाडा पढ़ने के लिए, अमेरिका पढ़ने के लिए। वो तुम्हारी गांठ बांध देगा, ऐसी गांठ बांध देगा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? अगर पियरे पोलिमिरे संस्थानों के आधार पर इमिग्रेशन को बढ़ावा देते हैं तो इसका असर परमानेंट रेजिडेंसी PR पर भी दिखेगा।
ग्रेजुएशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पीआर के रास्ते कम हो सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट प्रोग्राम पीजीडब्ल्यूपी के तहत छात्रों को स्टडी परमिट में से वर्क परमिट या पीआर का दर्जा पाने में मुश्किल हो सकती है। वैसे ही कनाडा पीआर की संख्या हर साल कम कर रहा है। इमिग्रेशन पर सीमा और सख्ती नियमों की वजह से विदेशी छात्रों के लिए कनाडा में उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ सकती है। उनके अप्रशासनिक बाधाओं, लंबे समय प्रशासनिक टाइम या परमिट हासिल करने या रेवेन्यू करने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। इस वजह से उनका कनाडा में रहकर पढ़ना भी खर्चीला हो सकता है। जैसे यहाँ पर तुम नहीं पढ़ पा रहे ना, यहाँ पर आप ना अपने 2 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इंडिया के अंदर कितनी महंगी पढ़ाई हो चुकी है, पढ़ाई महंगी है। विदेश के अंदर क्या होता है, पढ़ाई, एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वहाँ पे बहुत आसान है, वहाँ पे बहुत आसान है। अपने देश में आसान हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये भांड मंडिया और उसके दलाल और ये जो बचे हैं चिंटू मिंटू के कारण ना ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये मस्जिदों की खुदाई कर रहे हैं, उसके नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। बस इनका यही काम बचा है और वही मतलब कि भांड मंडिया और उसके दलाल दिखाते रहते हैं। इस चीज को छोड़ के ना ये दिखाओ अपने देश के अंदर शिक्षा इतनी महंगी क्यों है। दिखा सकते हो। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं ऑल इंडिया, सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहे, ऑल इंडिया जितने प्राइवेट स्कूल है ना, सभी के सभी है ना प्राइवेट स्कूल है ना किसी नेता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी पार्टी से हो, वो पार्टी से जुड़े हुए स्कूल हैं। कभी आपने सोचा इस बारे में? वो कितनी महंगी फीस लेते हैं, कभी आपने इस बारे में सोचा? नहीं सोचा। आप जाते हो, ये देखो जी ट्रूडो गया, अब है ना कनाडा और भारत के रिश्ते सुधर जाएंगे। जो पीएर है ना, ये तुम्हारे ना गांठ बांध देगा, ऐसी गांठ बांध देगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। दूसरी तरफ से तुम्हारी गांठ बांध रहा है कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तुम्हारे को पता है ट्रंप को भी ये पता है कि तू बस आखिरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, इसके बाद तो बन नहीं सकता क्योंकि इसकी उम्र हो जाएगी। लेकिन ये आखिरी बार बना ना, ये आखिरी बार तुम्हारे लिए खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐसी गांठ बांध के जाएगा सभी की, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो रूस हो, सबकी गांठ बांध के जाएगा ये। और ऐसी गांठ बांध देगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। डॉलर कहां पहुंच गया? 86 के पार। तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है? रुपया गिरे तो गिरे, रुपया थोड़ी गिर रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। वो ताई बोलते हैं, ताई निम्मो बोलती है, रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है। डॉलर थोड़ा मजबूत नहीं, ज्यादा मजबूत है। और है ना, जो तुम बकवासबाजी करते हो, ट्रूडो गया तो ये होगा, वो होगा, फलानों का ढिमकान होगा, ऐसा है। ट्रूडो था तो तुम बचे हुए थे। अगर पीएरे आएगा, जो तुम बकवासबाजी करते हो, हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा, भूल जाओ इस चीज को। अगर पीएरे बनेगा ना तो और बड़ी गांठ बांधेगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात है करो सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।